Okay, children. So we are going to begin with the second chapter of your book. English Reader, Class 7. What is the name of the chapter? The Holy Ganga. The Holy Ganga. तो आज हम लोग द होली गंगा डील करते हैं. ओके? Yes, ma'am. ओके. सो द होली गंगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होली? पवित्र. मीनिंग ऑफ होली? पवित्र. पवित्र गंगा. यानी हम गंगा नदी के बारे में हम पढ़ेंगे. वो नदी जो कि पवित्र है, जिसको पवित्र माना जाता है, द होली गंगा. और एक बात का ध्यान रखेंगे आप लोग कि जब हम बोलेंगे यू आर गोइंग टू लुक एट माय माउथ, कि हम कैसे बोल रहे हैं, मेरा उच्चारण कैसे हो रहा है. यू आर गोइंग टू फॉलो दैट. ओके? द गंगा इज आवर नेशनल रिवर. गंगा क्या है? हमारी राष्ट्रीय नदी है. नेशनल, राष्ट्रीय. रिवर, नदी. द गंगा इज आवर नेशनल रिवर. इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड heritages. One of the world heritages. यानी ये विश्व की, वर्ल्ड माने विश्व की एक धरोहर है. एक धरोहर है, मानी जाती है. हेरिटेजेस माने धरोहर. धरोहरों में से एक है. और वो क्या है? हमारी पवित्र नदी गंगा. द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया. गंगा क्या है? इंडिया यानी भारत, हिंदुस्तान की लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है. मतलब प्राणदायिनी है. क्यों प्राणदायिनी है? क्योंकि इतने से घूम के आती है वो, साथ में इतना जल है ना, उसी जल से कितना काम होता है. वो प्राणदायिनी है, जीवन रेखा है. ओके? एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री. और हमारे देश की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है. मोस्ट माने अत्यंत, बहुत. इंपॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण. वेरी गुड. इंपॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण. महत्वपूर्ण नदी है हमारे देश में. इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा. इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड. इसको क्या कंसिडर माने? माना जाना. तो गंगा को क्या माना जाता है? सेक्रेड यानी पवित्र. क्या माना जाता है? पवित्र. और वर्शिप किया जाता है एज गॉडेस गंगा. वर्शिप माने पूजा अर्चना, प्रार्थना. तो पूजा किया जाता है कैसे? कि गंगा को देवी के रूप में, गॉडेस, देवी के रूप में पूजा जाता है. हमारे लिए ये इतना पवित्र नदी है, इतनी पवित्र नदी है कि उसको हम देवी के रूप में पूजते हैं. राइट. नेक्स्ट लाइन. द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख. गोमुख ऊपर पहाड़ों में है. अपनी जर्नी माने यात्रा. बिगिन माने शुरुआत, स्टार्ट करना, इनिशिएट करना. तो वो अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? गोमुख से. गोमुख कहाँ है? पहाड़ों में. ऊंचे पहाड़ों में गोमुख है. वहां से गंगा की यात्रा शुरू होती है. गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयस. और गोमुख क्या है? हिमालयस मैंने जान रहे हो. हिमालय, हिमालय की एक गुफा है, केव है. केव गुफा है. और वो गुफा क्या, किस चीज की बनी हुई है? आइस, बर्फ. वेरी गुड. तो ये जो गोमुख है वो पूरा बर्फीली है. बर्फीली गुफा है जिसमें से टप 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 टप. अगर किसी ने गोमुख की वीडियो देखी है, बहुत सारे यूट्यूब में मिलते हैं, कभी देखना, ढूंढना, देखना. पतली सी धार निकलती रहती है जिसको कहते हैं ये गोमुख है. तो लेकिन ये गंगा है, ये गोमुख है. वो आगे जाके इतनी विशाल नदी बनती है. तो शुरुआत कहाँ से है? गोमुख से, हिमालय की. द आइस मेल्ट्स. आइस माने बर्फ. मेल्ट्स, मेल्ट्स माने पिघलती है. वेरी गुड. तो बर्फ पिघलती रहती है. And the water flows out as a tiny stream. और पानी कैसे फ्लो आउट? बहती है, बह के निकलती है. टाइनी माने पतली सी, छोटी सी. स्ट्रीम माने जल की धारा. पतली सी जल की धारा बन के निकलती है गोमुख से.
पतली सी जल की धारा जिसको देख के लगेगा नहीं कि आगे ये इतनी विशाल नदी बन जाएगी, विशाल नदी बन जाएगी, नो, लगता नहीं है तब। As the Ganga flows down the mountains, more and more little streams join her. As the Ganga flows down, जैसे गंगा flows down, नीचे की ओर बहती है, flow माने बहना, down माने नीचे, जब पर्वत से शुरू हुई है तो नीचे ही तो बहेगी, ऐसे है पर्वत तो पानी नीचे की ओर चलेगी ना, स्पीड में जाएगी ना। तो जब नीचे आती है, मोर एंड मोर, और ज्यादा लिटिल स्ट्रीम्स, पतली धाराएं, जॉइन हर, उससे मिलन करती है, मिलती है। यानी वो गोमुख से निकली एक धारा पतली, कोई और पहाड़ी धारा मिली, पहाड़ी धारा मिली, पहाड़ी धारा मिलती जा रही है, मिलती जा रही है और मिलती जा रही है, तो धारा क्या होती जा रही है? बड़ी होती जा रही है, इसी तरीके से बड़ी होती जाएगी। ओके, दस इसी तरह, दस माने इसी तरह, द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर, और इसी तरह से गंगा बड़ी और बड़ी होती जा रही है, होती जाती है। ठीक है, कैसे बड़ी होती जाती है? मिलने से। कैसे? मिलने से। और छोटी छोटी पतली धाराओं के मिलने से। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट, वो माउंटेन से जब फ्लो डाउन करती है, फ्लो माने बहती है नीचे की तरफ, तो वेरी फास्ट, बहुत तेज, और बहुत तेज होगी ही क्योंकि स्लोप में है ना, जब स्लोप में है तो तेजी से बहेगा, प्लेन्स में आके धीमी पड़ जाएगी नेचुरली, ना फिजिक्स तो पढ़े हो, राइट। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेस द प्लेन्स, और वो जब तक प्लेन्स यानी मैदानी इलाके में जब तक पहुंच रही है, पहाड़ों के बाद मैदानी इलाका शुरू होगा, पहाड़ खत्म, उसके बाद मैदानी इलाका, तो जब तक वो मैदानी इलाके में आती है तब तक क्या हो जा रही है? बिकम्स वाइडर एंड वाइडर, और चौड़ी होती जाती है। ठीक, इट रीचेस, अगला पैराग्राफ आ गया, इट रीचेस द प्लेन्स एट हरिद्वार, वो प्लेन्स में जब उतरती है, मैदानी इलाके में जब उतरती है, तो पहली जगह जहां उतरती है वो क्या है? हरिद्वार। हरिद्वार से हम कहना शुरू करते हैं कि मैदानी इलाका है, हरिद्वार से जस्ट पहले कौन सा स्टेशन है? ऋषिकेश। ऋषिकेश तक कहते हैं कि गंगा अभी भी पहाड़ी इलाके में है। ओके, ऋषिकेश के जस्ट बाद जैसे ही हरिद्वार में आती है, कहा जाता है कि अब वो मैदानी यानी समतल स्थान पर आ चुकी है। In the plains, it flows through many villages and towns of India. और प्लेन्स में यानी मैदानी इलाके में it flows through, बहती है, कहाँ से? Many villages, बहुत सारी villages, गाँव, बहुत सारी गाँव से, and towns of India, towns माने शहर, छोटे बड़े सब तरह के शहरों के से होते हुए गुजरती है। और तुम लोग ये भी जानते हो कि जो शहरें होती हैं, बस्ती हैं, वो ज्यादातर नदियों के किनारे, पानी कहाँ से मिलेगा? नहीं तो इसलिए जगहों के बड़ी शहरें जो हैं वो नदियों के किनारे फैलती हैं, बसी हुई थी पुराने जमाने से, हमेशा से ऐसे ही रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान को पानी चाहिए जीने के लिए, इंसान को जीने के लिए पानी चाहिए, राइट। तो नदियों के किनारे ही बड़ी सभ्यताएं पली बढ़ी हैं। ओके, ऑन बोथ द साइड्स, देखो, ऑन बोथ the sides of the river Ganga there are green fields. On both the sides, दोनों तरफ, रिवर गंगा के दोनों तरफ क्या है? ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन हरे फील्ड्स, खेत। भाई क्योंकि जो मिट्टी गंगा लेके आती है या बड़ी नदियां लेके आती हैं, उसकी अगल बगल की मिट्टी जो है थोड़ी सी बालू के बाद से वो प्लेन्स की मिट्टी बहुत फर्टाइल हो जाती है, बहुत उपजाऊ हो जाती है, तो दूर तक देखोगे कि खेत ही खेत हैं, उपजाऊ खेत, उपजाऊ है तभी तो हरे हैं, तो तभी ग्रीन फील्ड्स बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, तीसरा अनुच्छेद, मेनी अदर रिवर्स जॉइन द गंगा इन द प्लेन्स, प्लेन्स में आके उसमें और कई सारी, मेनी माने बहुत सारी नदियां ज्वाइन करती हैं, मिलती हैं। इसके पहले क्या ज्वाइन कर रही थी? धाराएं,
देखो स्ट्रीम्स बोल रहे थे, पतली पतली स्ट्रीम्स की बात कर रहे थे जब हम पहाड़ में जब बह के निकल रही थी तब बात कर रहे थे, राइट। और अब क्या लिखा है कि मैनी अदर रिवर्स, बहुत सारी नदियां जुड़ती हैं। अब समझ में आ रहा है? अब प्लेन्स में आके बहुत सारी नदियां जुड़ती हैं। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज। प्रयागराज यानी प्रयागराज का पुराना नाम क्या था, कोई बता सकता है? इलाहाबाद। वेरी गुड। तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में 3 नदियों का संगम कहा जाता है। यानी जब वहां पे गंगा आती है तो उसमें यमुना भी मिलती है और सरस्वती भी मिलती है। वो बात और है कि सरस्वती इनविजिबल है, यानी अदृश्य है, दिखती नहीं है। लोग कहते हैं दिखती नहीं है, पहले कभी दिखती थी, पहले थी, कहा जाता है, जो कि मतलब जो बोला जाता है कि नदियां हैं, उस हिसाब से कहा जाता है कि यहाँ पे 3 नदियां मिलती थी। पहले सरस्वती भी आके मिलती थी, इसीलिए तो त्रिवेणी, त्रि माने 3 ना, इसीलिए तो कहते हैं उसको त्रिवेणी संगम, ठीक है। तो वहाँ 3 नदियां मिलती थी, जिसमें आज से चले जाओगे, घूमने जाओगे तो देखोगे यू विल फाइंड ओनली द गंगा एंड द यमुना। दोनों का पानी एकदम अलग दिखता है, क्योंकि दोनों के पानी का रंग अलग है। यमुना नीली है और गंगा का रंग जो है, पानी का रंग इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में मटमैला है। तो जहाँ मिलती है साफ दिखता है नीला और हटका मटमैला यानी सफेद, साफ दिखता है। कभी जाओ देखो, बहुत सुंदर लगता है। तो ये कहाँ मिलती है? प्रयागराज में, ठीक है। और वहाँ पे इनविजिबल सरस्वती भी है जो आज अदृश्य है, राइट। द मीटिंग प्लेस ऑफ द 3 rivers इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। द मीटिंग प्लेस, जहाँ वो तीनों मीट करती हैं, मिलती हैं, मीटिंग प्लेस ऑफ द 3 rivers, तीनों नदियों की, इज कॉल्ड को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? सॉरी, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। इट इज अ होली प्लेस कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, और उस जगह का नाम क्या है? प्रयाग। और प्रयाग को क्या बोलते हैं? तीर्थराज, तीर्थों के राज, माने जो सरताज है, एकदम ऊपर है, तीर्थों में जो सबसे उच्च श्रेणी का माना गया है वो है संगम, जहाँ पे ये 3 नदियां, पवित्र नदियां आके मिलती हैं। कुंभ मेला एट प्रयाग has gained international fame as the world's largest religious gathering of people. प्रयाग में, यानी प्रयाग उसका पुराना नाम है ना, तभी तो उसका प्रयागराज हो गया। प्रयाग में कुंभ मेला लगता है। कोई बता सकता है कितने सालों में लगता है? किसी को पता है? हर 12 साल में एक बार लगता है कुंभ, और उसके अगले 6ठे साल में लगेगा अर्ध कुंभ यानी आधी कुंभ। लेकिन कुंभ जो है, डोंट यॉन, कुंभ जो है वो हर 12वें साल पे लगेगा, ओके। तो वहां की कुंभ जो है, कुंभ मेला, वो एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी है। इंटरनेशनल फेम, इंटरनेशनल फेम, इंटरनेशनल माने अंतरराष्ट्रीय, फेम यानी ख्याति, और गेन माने प्राप्त करना। तो इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। कहाँ का मेला? कुंभ मेला। बहुत विशाल मेला होता है, कभी कोई जाए तो देख लेना, पूरा पूरा नया शहर बस जाता है पूरा। बहुत जहाँ पे मेला लगता है, मेला वाला जो स्थान है प्रयाग में, प्रयागराज में, वो बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत बड़ा है। वैसे टाइम पे जाओगे तो तुम्हें बालू बालू और ऐसे खाली, एकदम खाली सपाट मिलेगा। और कुंभ आने में 1 महीना, देखो वैसे तो हर बार वहाँ पे मेला लगता है, लेकिन कुंभ में जब लगता है, दूर दूर तक टेंट्स लग जाते हैं, अखाड़े लग जाते हैं। अखाड़े यानी बड़े बड़े संत महात्माओं के उनके जो अखाड़े होते हैं, अपने अपने जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो लोग अपना पूरा अखाड़ा लेके आते हैं। नागलों का अपना अखाड़ा होता है, अलग अलग पंथों का अलग अलग अखाड़ा लगता है, बड़ा बड़ा, और महीनों फिर उनके यहाँ कार्यक्रम चलते रहते हैं। लोग जाते हैं और पवित्र दिनों में रोज जाते हैं, और पवित्र दिनों में और ज्यादा जाते हैं। उसी बीच में जब मौनी अमावस्या होता है और ये सब होता है, शिवरात्रि होती है, ये सब में, और लाखों की संख्या में, लाखों, कई कई लाखों की संख्या में जाते हैं डुबकी लगाने, ओके। तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल। तो ये किस मामले में ख्याति प्राप्त किया है कि लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, रिलीजियस गैदरिंग, धार्मिक जमावड़ा,
रिलीजियस माने धर्म, धर्म, रिलीजन माने धर्म, तो रिलीजियस माने धार्मिक, रिलीजन माने धर्म, रिलीजियस माने धार्मिक, धार्मिक गैदरिंग, गैदरिंग माने जमावड़ा ऑफ पीपल, लोगों का धार्मिक जमावड़ा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा, सबसे विशाल, सबसे विशाल होता है और यही अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। ओके, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है बेटा, पूरी प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहती है, गजब का उसमें इनपुट लगता है। अगली सेंटेंस, many Hindus believe that taking a holy dip in the Ganga can purify a person's soul of all past sins. देखो, I am repeating the sentence again. Look at my mouth. Many Hindus believe that taking a holy dip in the Ganga can purify a person's soul of all past sins. अब समझो इस लाइन में, Many Hindus believe, बहुत सारे हिंदू लोग बिलीव माने विश्वास करते हैं, मानते हैं, that taking a holy dip in the Ganga, गंगा में होली, होली माने पवित्र, डिप माने डुबकी, डिप माने डुबकी, तो जब जाते नहाने डुबकी लेने जाते, नाक पकड़ेंगे, हाथ बंद करेंगे, घुसेंगे ऐसे, फिर बाहर निकलेंगे, करेंगे 3 बार डुबकी, तो जो भी जाता है हमने देखा है लगाता है, डुबकी लगाने जाते हैं। तो ये होली डुबकी, होली माने पवित्र डुबकी लेने के लिए ले लो अगर, कैन प्योरीफाई अ पर्सन सोल, तो वो एक इंसान की, पर्सन माने इंसान, व्यक्ति की सोल, सोल माने आत्मा को क्या करती है, प्योरीफाई, पवित्र कर देती है ऑफ ऑल पास्ट सिंस, पुराने जितने भी उसके बुरे कर्म हैं, कुकर्म हैं, गंदे कर्म हैं, उससे क्या कर देती है, पवित्र कर देती है, धुल देती है, साफ कर देती है। तो हिंदू लोग ये मानते हैं कि अगर हम इस मौके पे जाएंगे, संगम जब ये रहे, क्या रहे, कुंभ मेला, जब मेला चलता रहे, कुंभ मेला रहे, उस समय अगर हम जाएंगे और अगर हम होली डिप लेंगे, तब तो शर्तियाँ, जितने पुराने हमारे हमसे गलती हो गई हो, जो हमारे हमने कर्म हमने ठीक नहीं किए हो, ना समझ में, ना समझे में, जान के, ये नहीं कि तुमने खून कर दिया और सोच लिया चले जाएं और जाके हम गंगा में डुबकी लगा लेंगे, मेरा पाप धुल जाएगा, नो, वो वाला नहीं होता है, वो चीज़ नहीं है। कहने का मतलब है कि मुझसे गलती से हमसे बहुत कुछ हो गया है, जो कि मेरे कर्म में ऐड हो गया है, जुड़ गया है, हमने चाहा नहीं था, हम जा रहे थे, मेरे पैर के नीचे आ गई एक चींटी, हम जा रहे थे, चल रहे थे, किसी साइकिल से मेरा धक्का लग गया किसी को, हमने जान के नहीं किया, लेकिन उसको चोट लग गई, तो हमसे जो बिना मेरे मतलब हमने जो चाहा नहीं, हमसे जो गलतियां हो गई, जो हमसे कर्म, बुरे कर्म हुआ, वो धुल जाएगा। अब जानबूझ के अगर प्लानिंग करके तुमने मर्डर किया है, तो जानबूझ के किया गया काम है ना, प्लान करके तुमने किसी पे हमला बोला है, प्लान करके तुमने झगड़ा किया, उससे झगड़ा कर लेंगे और सोचोगे कि ये मेरा कर्म धुल जाए, तो ये नहीं है, समझे? कम ऑन, नेक्स्ट पेज, और ये लास्ट पैराग्राफ, ओके। आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी बिग सिटीज, आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी बिग सिटीज, पासिंग माने गुजरते हुए, थ्रू माने हुए, आफ्टर माने बाद में, आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी बिग सिटीज, बहुत बड़ी शहरों को पार करते हुए, बिग सिटीज, बिग बड़े, सिटीज शहर, बिग सिटीज बहुत सारी बड़ी शहरों को पार करते हुए, नदी पार करते हुए, द गंगा फ्लोज टुवर्ड्स द सी, गंगा किधर फ्लो करती है, बहती किधर, फ्लो माने बहना, किधर की तरफ बहती है, सी, समुद्र की तरफ बहती है, ठीक है। सारी नदियां आखिरकार कहाँ बहती हैं, कहाँ जाके मिलती हैं, समुद्र में जाके विलीन हो जाती हैं, वहां चली गई तो अपना अस्तित्व विलीन, खत्म, वहां जाके मिल जाती हैं, राइट। एज इट रीचेस क्लोजर टू द सी, जैसे वो सी के नजदीक आते जाती है, यानी समुद्र के जैसे नजदीक आती जाती है, इट्स स्पीड बिकम्स स्लोअर एंड स्लोअर, उसकी स्पीड क्या होती जाती है, स्लो, धीमी और धीमी, क्योंकि एकदम तब तक बहुत चौड़ी हो चुकी होती है, हाँ, और धीमी होती जाती है। एंड
फाइनली इट मर्जेस इनटू द सी, और आखिरकार वो सी यानी समुद्र में जाके उसका मिलन हो जाता है, वहां पे विलीन हो जाती है, वहां पे जाके उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। गंगा नदी अब मिल गई इसमें समुद्र में। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स, गंगा की लंबी जर्नी यात्रा, गंगाज लॉन्ग लंबी जर्नी यात्रा फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स, कहां से? हाई अप, ऊंचे पर्वतों से। एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल, एंड्स माने खत्म होती है, कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में, यानी बे ऑफ बंगाल में जाके वो मिल जाती है, राइट? बे ऑफ बंगाल किसके पास है? कैलकाटा से आगे जाके है ना। दिस प्लेस वेयर द गंगा जॉइन्स द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर। वो स्थान जहां पे गंगा जाके फाइनली मिलती है समुद्र से, बे ऑफ बंगाल में फाइनली जाके अपनी यात्रा खत्म करती है। गंगा माँ ने अपनी पूरी यात्रा खत्म कर दी, पवित्र गंगा माता ने। उस जगह को क्या कहते हैं? गंगा सागर। उसको क्या कहते हैं? गंगा सागर। गंगा सागर कहते हैं। ओके, समझ में आ गया? Yes, ma'am. पाठ यहाँ खत्म होता है। अगला देखो, एक बॉक्स में पिंक आउटलाइन बॉक्स में लिखा है गंगा's प्योरिटी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर से देखो हाउ आई प्रोनाउंस, गंगा's प्योरिटी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। गंगा की पवित्रता मेरी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। यानी गंगा पवित्र रहे की जिम्मेदारी किसकी है? हम सबकी, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं? गंगा में फूल डाल दिया, पूजा हम कर रहे हैं, फूल अपने पास रखो, वहीं पे बगल में कहीं पे गाड़ दो जमीन के नीचे, क्यों वहां डाल रहे हो? पूजा पाठ किया, दिया में दिया जलाया, बहा दिया, पत्ते का एक पत्थर वो करके, हाँ उसमें डाला, फूल डाला, अगरबत्ती जलाई हैं और डाल दिया, और वो सोच रहे हैं हमने बड़ा अच्छा काम किया, तो उसको हम प्योरीफायर नहीं कर, मतलब हम प्योर नहीं रख रहे हैं, पवित्र नहीं रख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? उसको गंदा कर रहे हैं। और जहाँ से कोई नदी नाले जोड़ रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए ना। उसकी सफाई करके तब गंगा में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गंगा हमारे लिए अत्यंत पवित्र है, राइट? एंड विद दिस वी एंड द चैप्टर। बंद करिए।